नमस्कार। खुशी क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। पूरा विश्वास है आप सभी खुशी क्लास के पिछले एपिसोडों को अवश्य देखा होगा। खुशियां, जीवन को सार्थक करने वाली खुशियां, क्या जतन करें, क्या करें जो हमारे रक्त में ऑक्सीजन की तरह रफ्तार से खुशियां भी दौड़े। मेरे दिल में अपनत्व, माधुर्य, सौहार्द के साथ साथ खुशियां भी सदैव विद्यमान रहे, सदैव सदैव सदैव। कैसे कैसे? छोटी कहानी हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए सकारात्मकता से भरी हुई। एक महान योद्धा था, उसमें फितूर सवार हुई विश्व विजेता बनने की। निकल पड़ा विश्व विजेता की राह पर। हर एक कस्बा, देश, राज्य को जीतता चला गया। अंततः वो विश्व विजेता बन भी गया। जब विश्व विजेता बना तब उसे लगने लगा कि अब उसे मौत पर भी विजय प्राप्त करनी है, अमर होना है उसे कभी मौत आए ही नहीं। ये गुरु सीख लेनी है। अमृतत्व कैसे आए, इसके खोज में वो लग गया, जुट गया। मौत पर विजय जो प्राप्त करनी थी उसे, अंतोगत्वा उसे पता चला कि हिमालय की बड़ी ही अंदर, बहुत ही अंदर गहरे गुफा में एक छोटी सी झरना बहती है। उस झरने का पानी पी लेने से अमृत मिल जाएगा, यानी मौत नहीं आएगी, मौत पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यह जानने के साथ ही वह हिमालय की ओर कूच कर गया। एक एक गुफाओं को छान मारने लगा और अंततः अपने हिम्मत और संघर्ष के बदौलत उस गुफा को भी खोज ही लिया। गुफा के अंदर प्रवेश किया। बड़ी ही संकरी गुफा। किसी तरह खुद को अंदर पैरों हाथों के बदौलत खींचते हुए शरीर को झरने तक पहुंच गया। जैसे ही झरने का पानी पीने का प्रयास किया, आवाज आई, ठहरो। वो चौंक कर पीछे देखता है कि एक विशाल कौवा जमीन पर मृतप्राय ऐसा पड़ा हुआ है। उसके डैना पंख बिल्कुल झड़ चुके हैं, पैर, शरीर बिल्कुल अस्थि प्लस, ऐसा जैसे मानो सिर्फ हड्डियां दिख रही हो, बस सांसें चल रही थी। बड़े ही मानविक अंदाज से कहता है, ठहरो योद्धा। आवेश में आकर, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? पता है तुम्हें मैं विश्व विजेता हूं। मैं चाहूं तो एक सेकेंड में तुम्हारा सर धड़ से अलग कर सकता हूं। वो कौवा मार्मिक अंदाज में ही कहता है, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा, मेरा सर धड़ से अलग कर दो। इस जिंदगी से मुझे मुक्ति दिला दो। मैं तो ये चाह रहा, लेकिन मौत ही नहीं आ रही। मैं भी तुम्हारे ही ऐसे मौत पर विजय प्राप्त करने के ललक में यहां आया और झरने का पानी पी लिया। देखो मेरी क्या हालत है। ऐसे ही वर्षों बरस से पड़ा हुआ हूं। सारे पंख झड़ गए, सिर्फ हड्डियां बची हैं, लेकिन मौत नहीं आती। ऐसी जिंदगी जी रहा जैसे लगता है अब मौत आ जाती, काश मौत आ जाती, पर मौत नहीं आ रही। कहीं तुम भी इसी हालात में ना आ जाओ, इसलिए मैं तुझे रोका योद्धा। मत पियो ये पानी, मत बनो अमर। योद्धा अचानक चौंका, उसमें चेतना आई। वो सोचने लगा, ये शरीर तब तक ही जब तक आप इसे भोग सको। जिंदगी बड़ी हो ये मायने नहीं रखती,
मायने ये रखती है कि जिंदगी आपका कितना खुशहाल है। सार बस इतना, आपके जिंदगी में जब जिस पल जिस घड़ी खुशी आए समेट ले, खुशियों का बहाना ढूंढकर खुशियां अपने अंदर ले आए, परिवार में ले आए, समाज में ले आए। यह इंतजार कतई नहीं करें कि कल खुशियां आएंगी, या कुछ ऐसा करूं कि बरसों बाद, महीनों बाद या सप्ताह बाद खुशियां सेलिब्रेट करूं। नहीं, कतई नहीं। जो पल जो क्षण मिले खुश हो ले, खुशी की बहाना ढूंढे और खूब खुश रहें। बस यही तो है अमर होने का गुण। जिंदगी जब तक रहे खुशहाल रहे, खुशियों से परिपूर्ण। इन्हीं बातों के साथ लेता हूं अलविराम। मिलेंगे ना खुशी क्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।